बेगूसराय पुलिस की शानदार उपलब्धि पर बेगूसराय के एसपी गदगद। नमस्कार, आप देख रहे राणा जनसंवाद। बेगूसराय पुलिस मुख्यालय में इस समय एसपी योगेंद्र कुमार प्रेस वार्ता कर बताने जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में जो कुछ बताया वो इस प्रकार है कि विगत दिनों बिहार की पुलिस मॉनिटरिंग में 112 डायल नंबर में बेगूसराय पहला स्थान हासिल किया था, जिसमें उन्होंने ये भी पहले बताया था कि जब 112 नंबर की गाड़ी को डायल किया जाता है तो पुलिस आपके पास 10 मिनट में पहुंचती है। अभी अभी तुरंत प्रेस वार्ता कर बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने ये बताया कि आज के तिथि में वह सीमा घट करके 6 मिनट हो गया है और बहुत जल्द ही बेगूसराय में 112 डायल नंबर की गाड़ी 5 मिनट के अंदर किसी भी आपराधिक घटना में जहां से उन्हें सूचना मिलेगी वहां पहुंचने में कामयाब होगी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर जहां इस उपलब्धि को गिनाया, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्यहीनता में भगवानपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की बात भी कही। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि वहां कुछ ऐसे मामले आए जहां आवेदक जब एफआईआर करने जाते थे थाना पर, तो थाना अध्यक्ष कर्तव्यहीनता दिखाते हुए उनका एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। कुछ सूचना जिला मुख्यालय में एसपी के समक्ष भी जनता दरबार में आई थी। यहां से कहने के बाद जाकर एसएचओ ने उसे एफआईआर के रूप में दर्ज किया। परसों एसपी जब थाना का औचक निरीक्षण करने जाते हैं तो उन्होंने ये भी पाया कि 50% ऐसे मामले आए भगवानपुर थाना क्षेत्र में जहां पर अभी तक आवेदकों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। एसपी ने अपने प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि वहां के लोगों से सूचना मिली कि तीन चोरी की घटना उस थाना क्षेत्र में हुई, जिसका उद्भेदन अभी तक भगवानपुर थाना के अध्यक्ष ने नहीं किया, जिसके कारण भगवानपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया। एसपी ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया, अपराधियों पर लगाम कसने के लिए, आपराधिक घटनाओं को विराम देने के लिए बेगूसराय की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत परसों रात में एसपी की निगरानी में पूरे जिला में छापेमारी अभियान किया गया, जिसमें कुल 1700 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे कुछ क्या एसपी अपने प्रेस वार्ता में कहते हैं, चलिए हम आप लोगों को सुनवाते हैं। मेरे द्वारा कल थानाध्यक्ष भगवानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जनता दरबार में यहाँ पे क्षेत्र की भगवानपुर की जो जनता है उससे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो फरियादी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं उनकी एफआईआर समय नहीं दर्ज की जाती है। एक मामला आया था जिसमें एक महिला आई थी, उसका सर फूटा हुआ था और जब जांच पड़ताल की गई तो वो पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसका एफआईआर एसएचओ ने टाइम पर दर्ज नहीं किया। तत्काल मैंने यहाँ से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया तो फिर उस पर एफआईआर दर्ज हुई। तो इन सभी शिकायतों को देखते हुए आज से करीब 2 दिन पहले मैंने भगवानपुर थाना का निरीक्षण किया था और वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ पाई गई। पुलिस मुख्यालय का एक आदेश है कि किसी की भी एफआईआर होती है तो आधे घंटे के अंदर आवेदक को एफआईआर की कॉपी देकर रवाना करना है। और हमने भगवानपुर थाना पर ये पाया कि करीब 50% लोग ऐसे हैं, आवेदक हैं, जिनकी एफआईआर अभी तक उनको नहीं दी गई है। इसके अलावा जो कार्यालय का काम है वो भी बहुत लचर पाया गया और क्षेत्र में लोगों से पता चला कि वहाँ पे एक गांव में लगातार 3 चोरियाँ हुई, उसको लेकर के भी गश्ती में लापरवाही पाई गई और थाना अध्यक्ष ने उद्भेदन के लिए अभी तक कोई खास प्रयास नहीं किया था। तो अपराध नियंत्रण में विफलता को लेके, ससमय एफआईआर नहीं दर्ज करने को लेके और कार्य में लापरवाही को लेकर के थानाध्यक्ष भगवानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और जिले के सभी थानाध्यक्षों को मैंने आदेश दिया है कि यदि कहीं से भी कंप्लेन आएगी आवेदक की कि मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है, थाने में दर भटकाया जा रहा है या व्यवहार ठीक नहीं है या पुलिस मुख्यालय के जो आदेश हैं अगर उसका पालन नहीं होगा तो इस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई आने वाले दिनों में और भी की जाएगी। धन्यवाद। डायल 112 की गाड़ियों में पुनः बेगूसराय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एवरेज रिस्पांस टाइम सबसे बढ़िया बेगूसराय का जो कल की रिपोर्ट आई है उसमें बेगूसराय जिले का आया है। करीब 6 मिनट 44 सेकंड में डायल 112 की गाड़ी आपके घर पे पहुंच रही है। बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय का ये डायरेक्शन है कि शहरी क्षेत्रों में 5 मिनट में गाड़ी पहुंचे।
तो हम लोग उसके काफ़ी करीब आ गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह हम लोग 5 मिनट का भी जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो मैंने सभी ईआरएसएस की जो गाड़ियाँ हैं, डायल 112 की गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, अधिकारी, उनको निर्देश दिया है कि अपने काम में इसी प्रकार से लगे रहें और कहीं से कोई भी कॉल आती है तो कम से कम समय में पहुंच के उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। इससे लोगों में भरोसा भी काफ़ी बढ़ रहा है, लोगों की कॉल और ज़्यादा अधिक संख्या में आ रही है और लोगों में संतुष्टि का लेवल भी इससे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आगे क्या लक्ष्य रखा गया है इसको लेकर? देखिए, आगे यह लक्ष्य रखा गया है कि शहरी क्षेत्र में 5 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाए और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 10 से 12 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाए। तो इसको लेकर के अभी हम लोग ने विश्लेषण किया है, हम लोग ने देखा है कि कौन-कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो अब हम लोग अपनी जो डायल 112 की गाड़ियाँ हैं उसका जो स्थान है उसमें बदलाव करने वाले हैं। जिन जगहों से ज़्यादा कॉल आती है वहाँ पे गाड़ियाँ हम लोग खड़ी करेंगे।